हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सोनू हार्डमैन और आज हम बात करने वाले हैं चतुर्भुज के बारे में। चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं चतुर्भुज के कुछ कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले समझ लेते हैं कि चतुर्भुज कहते किसको है, ये कितने प्रकार के होते हैं और सभी का डेफिनेशन। और साथ ही साथ हम लोग आज ये भी सीखेंगे कि हर एक प्रकार का क्या क्या क्षेत्रफल होता है। मतलब एक प्रकार से आप ये समझिए कि आपको इस वीडियो में चतुर्भुज का पूरी हर चीज मिलने वाला है कि किसे कहते हैं, सभी का डेफिनेशन, कितने प्रकार के होते हैं उसका डेफिनेशन, प्लस साथ में सभी का फॉर्मूला। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले चतुर्भुज का कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। समझ लेने के बाद फिर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का जो हम लोग का जो सीरीज चल रहा था ना, अर्चना मैथ वाला, वो सेकंड चैप्टर में हमारा चतुर्भुज ही है। तो मैंने ये सोचा कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से मैं क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद फिर बताने में काफी आसानी हो जाएगा। तो पहले फटाफट फ्रेंड्स समझ लेते हैं इसके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से, और उसके बाद फिर चैप्टर को सॉल्व करना हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पे नए आए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ठीक है, और कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर आप कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जो देखिए ध्यान से, तो पहला नंबर देखिए, बात आता है चतुर्भुज के बारे में। चतुर्भुज आखिर होता क्या है? मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज का मतलब क्या मैंने आपको बताया था, त्रिभुज यानी कि तीन भुजा। ठीक है, यानी कि तीन भुजाओं से घिरा हुआ जो आकृति होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया था बहुत अच्छे तरीके से, उसे बहुत अच्छा मेरा कमेंट भी आया था। चतुर्भुज में क्या है, चतुर का मतलब होता है चार, भुज का मतलब होता है भुजा, यानी कि चार भुजाओं से जो घिरा हुआ जो आकृति होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं। आया बात समझ में कि चार रेखाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, और चतुर्भुज को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं क्या, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ये देखिए बहुत सारा शेप का होता है, कम से कम ये 8 टाइप का होता है। तो हम 8 टाइप के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले ये समझ लिया चतुर्भुज के बारे में। अब ये देखिए, हमने एक सिंपल सा एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया चतुर्भुज का। ये हमारा चतुर्भुज है। थोड़ा इसको समझते हैं क्या क्या है। देखिए भुजाएं की अगर बात करें तो मैंने आपको क्या बताया, चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती है, चतुर्भुज में होती 4 भुजाएं। देखिए कौन कौन, 1 2 3 4। तो चतुर्भुज में कितनी भुजा होती है, 4 भुजा होती है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कोण के बारे में। इसमें कोण कितना होता है फ्रेंड्स, कोण में देखिए 4 होता है। कौन कौन, एक देखिए ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी, यानी इसमें भी 4 कोण होता है। अब देखिए एक नया नाम आया विकर्ण, शायद आपने नाम सुना होगा। विकर्ण को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायगोनल कहते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको डायगोनल कहा जाता है। डायगोनल किसको बोलते हैं, तो जब भी देखिए किसी एंगल जो है ना, देखिए आमने सामने का जो एंगल है वहां से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये वाला लाइन, और देखिए बी और डी से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये जो देखिए मैंने जो लाइन जो ड्रॉ किया AC और BD, ये AC और BD क्या है, ये AC और BD ही इसका विकर्ण है। ठीक है, ये AC और BD ही क्या है, इसका विकर्ण है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए, जैसे जिस प्रकार से त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री हो रहा था, उसी प्रकार से चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल कितना होता है फ्रेंड्स, 360 डिग्री होता है। ठीक है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, ये कितना होता है फ्रेंड्स, तो 360 डिग्री होता है। आया समझ में? ठीक है, चलिए यहाँ पे एक चीज और आपको थोड़ा सा मैं एक ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, ये समझिए सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा का मतलब क्या, आमने सामने का भुजा। सम्मुख भुजा का मतलब आमने सामने की भुजा। अब यहाँ देखिए, अगर मैं इस चतुर्भुज की बात करूं तो यहाँ पे AB का सामने भुजा कौन सा है, तो आप बोले सर ये तो CD है। या फिर आप देखिए AB है, तो यहाँ पे जिस प्रकार से AB जा रहा है उसी प्रकार से देखिए ये भी जाएगा। तो AB का सामने भुजा क्या हो जाएगा, DC हो जाएगा। तो हम यहाँ बोल सकते हैं AB और DC क्या है, ये सम्मुख भुजा है। और यहाँ पे क्या क्या सम्मुख भुजा हो सकती है, देखिए ये वाला AD और देखिए BC हो सकता है सम्मुख भुजा। और यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, तो AD और BC भी एक सम्मुख भुजा है। आई बात समझ में? आई होप कि आपको इतना समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर आपको डाउट भी अगर रहती है फ्रेंड्स तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसे दोबारा क्लियर कर दूंगा। ठीक है, लेकिन हाँ आपको जो भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट कीजिए, मैं आप सॉल्व कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको समझ में आती है तो आप ये भी कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर बहुत अच्छे से मुझे समझ में आ रही है। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो जाए। क्योंकि मेरा मकसद सिंपल सा है कि मैं जिन्हें पढ़ा रहा हूँ उनका तो भला हो ही हो, साथ में वो जिनसे रिलेटेड है, जिनसे कनेक्टेड है, उनका भी भला हो जाए।
इससे क्या होता है कि सबका भला होता जाएगा, तो एक बहुत अच्छा क्रिएशन मतलब कि क्रिएट हो जाएगा, एक अच्छा नेचर क्रिएट हो जाएगा। अब ये समझिए, देखिए मैंने आपको एक ट्रिक के बारे में बताया था। यहाँ देखिए 360 डिग्री हो रहा, कुछ समझ में आया आपको कि त्रिभुज में 180 डिग्री हो रहा था, चतुर्भुज में 360 डिग्री हो रहा है। इसका मतलब क्या, कहीं ना कहीं त्रिभुज जो है चतुर्भुज से जुड़ा हुआ है। अगर आप बोले कैसे, तो देखिए ध्यान से, अगर हम दो त्रिभुज को मिलाते हैं तो कितना डिग्री होगा, 360 डिग्री होगा ना। देखिए कैसे, देखिए एक हम ये त्रिभुज बना लिए, एक त्रिभुज मेरा ये बन गया, एक त्रिभुज हम यहां से ऐसे बना लेते हैं। देखिए दो त्रिभुज बन गया ना, एक त्रिभुज मेरा ये बना और एक त्रिभुज मेरा ये बन गया। तो इस प्रकार से हम ये बोल सकते हैं कि एक चतुर्भुज में दो त्रिभुज होता है, इस वजह से इसके चारों कोनों का जो योगफल होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, इस प्रकार से चारों कोनों का योगफल 360 डिग्री होता है। अब चलते हैं इसके कुछ प्रकार के बारे में समझने के लिए, इसके क्या क्या टाइप होते हैं। तो देखिए इसके जो है कम से कम 8 टाइप होते हैं। इसमें देखिए पहला नंबर टाइप क्या है, वर्ग है। फर्स्ट नंबर टाइप क्या है फ्रेंड्स, वर्ग है। वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर। ठीक है, पहला नंबर टाइप है वर्ग, जिसको बोलते हैं स्क्वायर। देखिए स्क्वायर का शेप इस टाइप का होता है। अगर हम इसे कुछ प्रॉपर्टी के बारे में जाने, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा, आप लिखने का भी कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं। अभी मैं आपको जब समझा रहा हूं तो आप सिर्फ वीडियो पे ध्यान दीजिए, समझने पे ध्यान दीजिए। ठीक है, रही बात लिखने का कि सर आप जो बता रहे हैं मैं उसे लिखना चाहता हूं, तो आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको लिख करके दे दूंगा और इसका मैं पीडीएफ भी आपको दे दूंगा। आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप बस एक मेरे टेलीग्राम चैनल को मतलब क्या बोलता है, मतलब आप वहां पे जाकर के हमारे पीडीएफ को भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आप लिखने का चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा, बस समझा रहे तो ध्यान से समझिए। अब देखिए यहाँ पे वर्ग आ गया, तो वर्ग का प्रॉपर्टी देखिए क्या होता है। तो वर्ग का अगर आप इसका डेफिनेशन बोले, प्रॉपर्टी बोले, बात बराबर है। क्या देखिए होता है, तो वर्ग हम लोग किसको बोलते हैं, तो एक ऐसा आकृति, मतलब 4 भुजाओं से घिरा हुआ एक ऐसा आकृति जिसका आमने सामने का भुजा क्या होता है, सॉरी, जिसके चारों भुजा आपस में बराबर होती है। चारों भुजाओं से घिरा हुआ ऐसा आकृति जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर होती है और इसमें एक समकोण होता है, और इसका जो कोण होता है वो कोण कैसा होता है, समकोण होता है। मतलब कि चारों भुजा भी बराबर है प्लस इसमें समकोण भी होता है। ठीक है, सेकंड देखिए आते हैं आयत के बारे में। आयत किसे कहते हैं, तो वैसा आकृति जिसके देखिए आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है और समांतर होती है। समांतर का मतलब क्या होता है कि देखिए अगर ये कोई लाइन अगर ऐसे है और दूसरा लाइन भी अगर इस प्रकार से ही है, चाहे वो बड़ा रहे चाहे छोटा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। समांतर का मतलब समझिए, वो लाइन बड़ा रहे या छोटा रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस उसके जैसा होना चाहिए। मतलब जितना दूरी आपका यहाँ पे मापने पे आ रहा है उतना ही दूरी आपका यहाँ भी आना चाहिए, उतना ही दूरी यहाँ भी आना चाहिए, मतलब उतना ही दूरी सभी जगह पे आना चाहिए। तो अगर सब कुछ सेम है, अगर दूरी आपका समान अगर आ रहा है तो हम बोलेंगे समांतर है। लेकिन अगर कोई शेप अगर इस प्रकार से मान लीजिए दिया हो, एक ऐसे है और एक ऐसे दिया, तो क्या ये समांतर होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए दूरी छोटा है और देखिए दूरी क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, डिस्टेंस ये बढ़ता चला जा रहा है। इस वजह से ये जो है समांतर नहीं कहलाएगा। तो समांतर का मतलब क्या, कि वो एक जैसे रूप में ही होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर देखिए एक जैसे रूप में है, तो इसके आमने सामने की भुजा बराबर भी होती है और समांतर भी होती है। आमने सामने की भुजा बराबर भी होती है, समांतर भी होती है। वर्ग में चारों भुजा बराबर होती है और चारों भुजा समांतर होती है और इसमें समकोण होता है। आयत में इसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है और समांतर होती है और साथ में इसमें भी समकोण होता है। अगर आप और अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, मेरे साथ साथ मेरे वर्ड्स को भी मतलब मेरे वर्ड्स को भी आप रिपीट करते रहिए, ताकि आप भी जब बोलते रहेंगे तो आपके भी मन में आराम से बैठता चला जाएगा। अब देखिए थर्ड नंबर पे आता है सम चतुर्भुज। तो सम का मतलब क्या होता है, बराबर। देखिए नाम में ही उसका अर्थ छुपा होता है, आपके भी नाम में आपके बारे में क्वालिटी छुपा हुआ होगा। सम चतुर्भुज का मतलब क्या, कि सम यानी बराबर, चतुर्भुज का मतलब 4 भुजा वाला। तो यानी ऐसा 4 भुजा जिसके चारों भुजा क्या होती है, बराबर होती है। लेकिन इसमें एक अंतर है। आप तो बोले कि सर ये भी 4 भुजा बराबर है, ये भी 4 भुजा बराबर था, दोनों में अंतर क्या है, दोनों का नाम अलग अलग क्यों पड़ा। देखिए इसलिए पड़ा क्योंकि ये भी देखिए 4 भुजा बराबर तो है, लेकिन इसका कोण जो है ये समकोण नहीं है, ये समकोण नहीं होता है। लेकिन ये चारों कोण इसका समकोण होता है। समकोण का मतलब 90 डिग्री, तब जाके 360 डिग्री होगा।
इसका चारों कोण समकोण होता है, बट इसका चारों कोण समकोण नहीं होता है। और इसी चतुर्भुज का एक और नाम है साइक्लिक चतुर्भुज, यानी कि चक्रीय चतुर्भुज। मतलब इसका आमने सामने का भुजा 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये देखिए कितना है। अब देखिए 4th नंबर पे दिया है समांतर चतुर्भुज के बारे में। तो समांतर चतुर्भुज को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? पैरेललोग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम। ठीक है, ध्यान रखिए। इसके बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज होता है, देखिए नाम से पता चल रहा है समांतर चतुर्भुज, मतलब जिसकी वैसा चतुर्भुज जिसका आमने सामने का भुजा क्या होती है? समांतर होती है, यानी समान होती है, बराबर होता है और प्लस समानांतर भी होता है, यानी कि एक जैसा देखिए होता है, हो रहा है ना। तो ये इसका हो गया समांतर चतुर्भुज। विकर्ण के बारे में मैंने आपको समझा दिया था कि किसी भी मतलब आमने सामने का जो दो कोण होता है, उस कोण से जो आप एक लाइन को मिलाएंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। अब देखिए 5th नंबर पे आता है पतंगाकार चतुर्भुज। ये पतंगाकार क्या होता है भाई? यानी जो पतंग के जैसा आकार होता है उसको बोलते हैं हम लोग पतंगाकार चतुर्भुज, यानी कि काइट शेप्ड ट्रेपेजियम कहते हैं। देखिए इस टाइप का, यानी जिसके अगल बगल का भुजा क्या होता है? बराबर होता है। याद रखिएगा, जिसके अगल बगल की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, अब देखिए 6ठा नंबर पे क्या आता है? समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज, यानी आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो गया। देखिए इसमें क्या है, तो इस चीज के बारे में बस ये चीज बोला गया है कि इसके आमने सामने का भुजा क्या होता है? समांतर होता है। और मैंने आपको समांतर का परिभाषा बता दिया था, समांतर के बारे में समझा दिया था कि समांतर किससे कहते हैं। ठीक है, लाइन बड़ा हो या छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो देखिए जितना दूरी आपका ये वाला होगा उतना ही दूरी आपका ये वाला भी होगा। इस वजह से इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये समांतर समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है। और देखिए समद्विबाहु का मतलब क्या है? कि बराबर भुजा भी है। मतलब क्या हो गया कि जिसका देखिए ये वाला भुजा क्या है? बराबर होता है और आमने सामने का भुजा क्या होता है? समांतर होता है। ठीक है, फिर देखिए आते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज का मतलब क्या? जिसमें लंबाई समान होती है। तो देखिए यहाँ पे क्या है? ये देखिए समलंब हो गया। देखिए यहाँ पर भी एक बन रहा है ना, तो ये देखिए समलंब हो जाएगा। और यहाँ पर भी क्या है? ये वाला भुजा जो है आपस में समांतर होता है, लेकिन इसका ये वाला दोनों भुजा आपस में बराबर नहीं होता। जैसे यहाँ पे आपस में बराबर हो रहा था, यहाँ पे आपस में बराबर नहीं होता है तो वही चीज, हल्का सा खाली बस इंक्रीज कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये समांतर है लेकिन ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। बट यहाँ पर ये समांतर है लेकिन ये दोनों आपस में बराबर है। और सबसे लास्ट में है अनियमित चतुर्भुज। जैसा कि आप लोग जानते हैं नाम से ही, अनियमित का मतलब क्या? कि जिसका कोई शेप होता है नहीं ढंग का, जिसको विकृत भी कहते हैं, विषम भी कहते हैं ना। तो वही चीज हो गया कि वैसा चतुर्भुज जिसका कोई भी एंगल आपस में एक जैसा नहीं होता है, तो कोई भी भुजा का माप एक जैसा नहीं होता है, बट फिर भी वो 4 एंगल है तो 4 एंगल मिल करके 360 डिग्री बन रहा है तो बन जाएगा। हो सकता है यहाँ पे मान के चलिए 110 डिग्री हो गया, यहाँ 220 हो गया, बाकी जो बच गया वो आपका यहाँ दोनों पहुंच गया, तो सब मिला के आपको 360 डिग्री ही बनेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एक सर्कल जो होता है, एक वृत्त जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, इस वजह से। तो आई होप कि आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब मैं आपको बारी बारी से जो इसके जो मैंने टाइप को मैंने आपको समझाया, उसके बारी बारी से फॉर्मूला के साथ और गुणों के साथ हर एक प्रकार को समझते हैं। ठीक है, वीडियो को अंत तक ध्यान से देखते रहिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको अच्छे से चतुर्भुज को समझना है तो, और नहीं समझना तो फिर बात ही अलग है। अब मेरा मकसद है कि आपको हर एक चीज को बहुत ही गहराई से डीप में समझाना। डाउट होता है कमेंट कीजिए, नहीं होता है तो बोलिए ये सब समझ में आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ देखिए कि अब हम लोग पहले अब जानते हैं हर एक टाइप को डिटेल्स में समझते हैं। ठीक है, फटाफट कंप्लीट हो जाएगा। देखिए वर्ग के बारे में समझते हैं। तो वर्ग में मैंने क्या लिखा परिभाषा कि 4 भुजाओं से घिरी वह आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण समकोण होता है, यानी कि 90 डिग्री का होता है। यहाँ देखिए बताया था मैंने आपको, है ना, 4 भुजा बराबर भी होती है और प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री का होता है, यानी समकोण होता है। मीन्स ये वाला का मैंने बात किया था। ठीक है, अब इसी में हम किसी एक भुजा को मान लेते हैं ए, तो क्या आप ही बताइए क्या मेरे चारों भुजा का मान ए नहीं हो जाएगा? क्योंकि चारों भुजा तो बराबर है तो सेम मानेंगे ना। तो वहां से ही इसका फॉर्मूला निकल के आता है क्षेत्रफल का, भुजा गुना भुजा। क्षेत्रफल का सिंपल सा एक ही फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, लंबाई गुना चौड़ाई। इसका देखिए लंबाई भी बराबर है, चौड़ाई भी बराबर है, दोनों इसका सेम सेम है।
इसलिए मैंने इसका क्या लिखा, भुजा लिखा। तो भुजा इंटू भुजा यानी भुजा का स्क्वायर, और भुजा को मैंने ए माना था तो यहाँ पे हो जाएगा ए का स्क्वायर। ठीक है। और देखिए दूसरा भी इसका एक फॉर्मूला होता है क्या, हाफ, अगर इसको हम त्रिभुज में अगर बांट दें तो इसका फॉर्मूला ये भी होता है हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण मतलब क्या क्या हो गया ये समझिए। विकर्ण देखिए ये वाला AC और BD क्या हो गया, इसका विकर्ण हो गया। तो क्या हो जाएगा ये हाफ इंटू AC इंटू BD। ये भी एक फॉर्मूला आता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, कहीं ना कहीं जरूरत पड़ने वाला है। फिर देखिए क्या है, पेरीमीटर में आते हैं। परिमिति किसे कहते हैं, तो परिमिति को आप सिंपल सा इस प्रकार से समझिए कि जब किसी भी आकृति में, चाहे वो किसी भी शेप का हो, चाहे चतुर्भुज हो, त्रिभुज हो, वृत्त हो, कोई भी शेप का हो, अगर आप उसके बाउंड्री पर अगर आप एक चक्कर लगा लेते हो, बाउंड्री पर जब आप एक चक्कर लगा लेते हो तो वो आपका एक पेरीमीटर बन जाता है, आपका वो एक परिमिति बन जाता है। ठीक है। तो चतुर्भुज में क्या है, 4 गुना भुजा। ऐसा क्यों, तो देखिए अगर आप इस अगर आप इस वर्ग के चारों तरफ चक्कर लगाएंगे तो देखिए भुजा तो आपको 4 गो मिलेगा ना, इसलिए हम 4 गो भुजा को जोड़ दे या फिर 4 इंटू भुजा कर दे, बात तो वही पड़ने वाला है। तो क्या हो जाएगा, ये 4a हो गया इसका परिमिति। विकर्ण क्या होता है, तो देखिए ये वाला विकर्ण हो गया आपका AC या फिर BD विकर्ण हो गया। कैसे निकालते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, तो आप खुद से निकाल सकते हो। तो देखिए ये A हो गया, ये A हो गया, यहाँ पे जब हम लगाएंगे पाइथागोरस का प्रमेय तो यहाँ से आपका ये विकर्ण निकल जाएगा। ठीक है। तो ये हो जाता है क्या, भुजा इंटू √2 यानी a√2 हो जाता है। तो आपका ये वर्ग का जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं आयत के बारे में। ठीक है। देखिए क्या है कि 4 भुजाओं से घिरी वह आकृति जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और समांतर भी होती है। आमने सामने का भुजा बराबर होता है और समांतर भी होता है, और ये इस चारों भुजा का नामकरण हो गया ABC। लंबाई को L से हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। देखिए लंबाई है तो इसको L से लिखते हैं, चौड़ाई को हम लोग B से लिखते हैं। अब देखिए अगर आप इसका चक्कर काटेंगे बाउंड्री पे तो बनेगा परिमिति, निकल के क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पे अगर चक्कर काटते हैं यहाँ से तो एक तो L मिला, एक B मिला, एक L और मिल गया, एक B और मिल गया, मतलब हमको यहाँ पे 2 L मिल रहा है, 2 ठो लंबाई मिल रहा और 2 ठो चौड़ाई मिल रहा। तो देखिए वही चीज यहाँ से निकल के आया। हम क्या किए, 2 को साइड में कॉमन ले लिया और अंदर में क्या बच गया, लंबाई प्लस चौड़ाई यानी L प्लस B। तो यहाँ से इसका परिमिति का जो फॉर्मूला आता है पेरीमीटर का वो होता है 2 इंटू L प्लस B। क्षेत्रफल तो मैंने आपको यहाँ पर ही बता दिया था, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। और यहाँ पर देखिए लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं L इंटू B। अगर सेम होता तो क्या करते, A इंटू A ही करना पड़ता, यानी कि ये वर्ग बन जाता। थर्ड क्या है, विकर्ण के बारे में मैंने आपको बताने के लिए बोला था ना, समझिए ध्यान से। तो देखिए विकर्ण इस प्रकार से निकलता है, जब हम देखिए ये AC एक विकर्ण है, अगर हम इसको ऐसे बंद करें तो क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा ना। तो इसे हम लोग कहते हैं फ्रेंड्स समकोण त्रिभुज। ठीक है। समकोण त्रिभुज का ये वाला हिस्सा को लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। कर्ण को ही विकर्ण का नाम दिया गया है। ठीक है। और इस विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, मतलब लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर इसका लंबाई क्या है, देखिए ये वाला ना है, सॉरी लंबाई तो देखिए ये वाला ना है। आप कुछ भी ले सकते हैं, इसको लीजिए या इसको लीजिए, फर्स्ट में कोई दिक्कत नहीं है। तो लंबाई स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ से चौड़ाई स्क्वायर हो गया। वही चीज अगर आप ऊपर में करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे किस प्रकार से आएगा कि अंडर रूट A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया तो 2A स्क्वायर हो गया। तो देखिए 2 का तो कोई जोड़ा मिला नहीं है तो ये √2 बाहर आ जाएगा, लेकिन यहाँ देखिए A स्क्वायर यहाँ A जोड़ा में दिया हुआ तो यहाँ से एक A जो है बाहर आ जाएगा, तो वहां से ही निकल के आता है √2A लिखिए या फिर आप A√2 लिखिए। आई होप आपको वर्ग और आयत का जो कॉन्सेप्ट है समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट के तरफ। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है, अब हम लोग लास्ट मतलब कि लास्ट को जानते हैं। देखिए पहला थर्ड नंबर पे आ गया समचतुर्भुज। क्या है देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे समचतुर्भुज मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है, सॉरी समान होती है यानी बराबर होती है। देखिए चारों भुजा आपस में क्या है, बराबर होता है। ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का, तो वो होता है हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल, मतलब इसका जो है विकर्ण को देखा जाता है। ठीक है। विकर्ण देखो ये वाला हो गया AC और BD, इसका क्या हो गया, विकर्ण हो गया। ठीक है। और परिमिति बोला जाए तो वही सेम चीज है, जबकि चारों भुजा बराबर होती है तो क्या हो जाएगा, 4 गुना भुजा हो जाएगा। अगर आप अब देखिए आपके मन में ये भी आएगा
कि सर अपने वर्ग में भी तो बताया था विकर्णों का गुणनफल, और वहां भी आपने बताया था भुजाओं गुना भुजा बताया था, तो आप यहाँ पर भी भुजा गुना भुजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बारे में एक फैक्ट और जान लीजिए फ्रेंड्स कि समचतुर्भुज में आमने सामने का भुजा क्या होती है, बराबर होती है, यानी सम्मुख भुजा बराबर होती है, सम्मुख कोण भी बराबर होता है। ठीक है, अब आते हैं समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम जिसको कहते हैं। जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समान होती है और समांतर भी होती है उसको हम लोग बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। एक प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं कि जो आयत जो होता है उस आयत को अगर आप हल्का सा टेढ़ा कर दें तो क्या बनेगा आपका, ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो बात वही है, बस खाली हल्का सा उसका साइज को टेढ़ा कर दिया गया है। तो देखिए एल वही रहेगा और ये बी की वही का वही रहेगा। तो जैसा आयत में फॉर्मूला था वैसा फॉर्मूला हमको पैरेललोग्राम में भी देखने को मिल गया। देखिए फिफ्थ में क्या है, समलंब चतुर्भुज। इसमें क्या देखिए बोला गया है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का एक युग्म समांतर हो। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो देखिए ये वाला जोड़ा क्या है, देखिए समांतर है ये वाला जोड़ा। ठीक है, ये इसका देखिए क्या हो गया, लंब हो गया, ऊंचाई हो गया। लंब हमेशा उसको लेते हैं, उस लंबाई को हम लोग लंब लेते हैं जो समकोण बनाता है, जो 90 डिग्री बनाता है, उसी को लंब लिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये मैंने आपको डीप कॉन्सेप्ट बता दिया फ्रेंड्स। आपको कहीं पर भी, चाहे त्रिभुज में हो, चाहे चतुर्भुज में हो, चाहे आपको किसी भी शेप में, अगर आपको लंब अगर पता करना है कि उसका लंबाई क्या लेना होगा, तो बस आप ऐसा लाइन खींचिएगा जो आपका 90 डिग्री का कोण बना रहा होगा, क्योंकि 90 डिग्री सबसे बड़ा होता है इसीलिए, है ना। तो आप 90 डिग्री का कोण अगर आप बना लेते हैं तो समझिए कि वही लाइन आपका लंब कहलाएगा। तो ये देखिए हो गया इसका फॉर्मूला कि समांतर भुजाओं का योगफल गुना ऊंचाई। समांतर भुजा क्या क्या है, तो ए बी है और डीसी है, तो हाफ इंटू ए बी प्लस डीसी हो गया, प्लस इंटू ये ऊंचाई यानी कि एडी हो गया। तो यहाँ पर मैं आपको पूरा जो टाइप था वो मैंने समझा दिया। बाकी देखिए जो पतंग के बारे में मैंने आपको समझा दिया था और बाकी उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। तो मैंने जिसमें आपको जितना जो जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको अच्छे से क्लियर कट बता दिया। कुछ इसके विशेषताएं के बारे में जान लीजिए और इसके बाद फिर हम लोग जो है जानने वाले हैं अगले वीडियो में, मतलब मैथ को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, देखिए तो पहले हम लोगों ने क्या सीखा, चारों कोनों का योगफल कितना होता है। चतुर्भुज बोला है भाई, तो चार कोण होगा, चारों कोण होगा तो समकोण, यानी चारों कोण उसका समकोण बनेगा। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, तो चार समकोण यानी 90 गुना 4 यानी 360 डिग्री। 360 डिग्री हो गया। अगर इसको रेडियन में देखा जाए तो क्या आता है वो, तो पाई का मतलब भी 180 डिग्री होता है, तो 2 पाई का मतलब 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आयत के विकर्ण समान होते हैं। देखिए ये मान के चलिए कि ये मैंने आयत बना लिया, तो इसका देखिए जो विकर्ण है, ये जो काटेगा और ये जो काटेगा, दोनों का लंबाई क्या होगा, दोनों का लंबाई समान होता है। फिगर पे ध्यान मत दीजिए, तो आपको हड़बड़ी में बता रहा हूँ। ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, ये दोनों लंबाई आपस में क्या होता है, समान होता है, लेकिन आपस में 90 डिग्री के एंगल पर नहीं काटता है। ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ मेरे छूट गया था बट कोई बात नहीं। ये दोनों समान तो होता है विकर्ण, लेकिन एक दूसरे को 90 डिग्री पर ये नहीं काटता है। ठीक, अब देखिए उसी प्रकार से जैसे हम लोगों ने यहाँ पे सीखा चतुर्भुज के बारे में, यानी 4 भुजा हुआ तो 4 कोण भी हुआ। उसी प्रकार से पंचभुज में क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए पंचभुज में यानी कि 5 को भुजा इसमें होता है। ये पेंटागोन देखिए इस प्रकार से बनता है। पंचभुज को बोलते हैं 5 भुजा यानी कि पेंटागोन से कहते हैं। ये देखिए कुछ इस टाइप का इसका शेप होता है, देखिए ना 1 2 3 4 5 भुजा हो गया तो इसको बोलते हैं पंचभुज। ठीक है, ये देखिए पंचभुज हो गया। अब देखिए इसमें कितना कोण बन रहा है, तो 1 2 3 4 5 बन रहा ना, तो इसका ये पांचों कोनों का जो योगफल कितना हो जाएगा, 540 डिग्री हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कैसे, तो इसमें 6 समकोण हो जाता है इस वजह से पंचभुज में। और इसका विकर्ण कितना होता है, 5 होता है। देखिए 5 भुजा तो 5 इसका विकर्ण हो जाएगा। षष्ठ भुज का कोण अंतर कोण का योगफल कितना होगा फ्रेंड, तो 720 डिग्री हो जाएगा, है ना। 80 षष्ठ भुज ना, यानी इसमें 6 भुजा होता है। ठीक है, ये देखिए हो गया। 8 इसका देखिए समकोण बनेगा। अष्टभुज में देखिए 8 होता है, तो इसमें कितना हो गया, 1080 डिग्री यहाँ पे कोण बनेगा, यानी जो कि 12 समकोण के बराबर होगा। यहाँ पर देखिए 540 डिग्री बन रहा, मतलब कि अगर हम एक समकोण का मान 90 डिग्री जानते हैं, जैसा कि सच में होता भी है, तो अगर 90 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 6 समकोण के बराबर वैल्यू निकालेगा। चतुर्भुज में 4 समकोण के बराबर मान आता है। त्रिभुज में 2 समकोण के बराबर मान आता है।
उसी प्रकार से यहाँ पर इन सभी चतुर्भुज मतलब इन सभी भुजाओं में ये सभी मान आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, 90 से भाग करेंगे तो आपको वो समकोण निकल जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स कि मैंने आपको अभी जितना भी कॉन्सेप्ट समझाया, डेफिनेशन से लेके फॉर्मूला तक और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको बारीकी से समझ में आ गया होगा। अगर आपको बारीकी से समझ में आ गया है तो प्लीज वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स को भी कीजिएगा शेयर और कीजिएगा कमेंट कि मुझे पता चले कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं चलता हूँ। अब मैं आपको कल के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मैथ किस प्रकार से सॉल्व करना है। जब तक आप इसका नोट्स बनाइए, शेयर कीजिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये, मैं आपको जो कुछ भी बोलता हूं आप कीजिए। अगर आप नहीं करोगे तो फिर आपका नुकसान होगा। एक नंबर बात ये। दूसरा नंबर बात ये कि मैं जो कुछ भी आपको पढ़ाऊंगा, अगर आप सच में मुझसे पढ़ना चाहते हो तो, ठीक है, मेरा पढ़ाई का एक नियम है। वो नियम ये है कि आपको जो कुछ भी मुझसे पढ़ना है, आप पढ़ लेने के बाद उसको रात में सोने से पहले एक बार रिवीजन कर। ठीक है फ्रेंड्स, इससे आपका जो है बेस्ट तैयारी हो जाएगा। ठीक है, राधे राधे।